नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फार्मास्यूटिक फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सलूशन को हमने देख लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सेशन 2020-21 और 21-22 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के आंसर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन HLV सिस्टम एंड बैंक्राफ्ट रूल। HLV सिस्टम क्या होता है और बैंक्राफ्ट रूल क्या होता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो HLV सिस्टम एक नंबरिंग सिस्टम होता है जिससे हम हाइड्रोफिलिसिटी और लाइपोफिलिसिटी को डिटरमाइन करते हैं किसी भी सरफेक्टेंट का। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी सरफेक्टेंट का वैल्यू है जो 1 से 10 के बीच में अगर होगा तो वो लाइपोफिलिक होगा, अगर 10 के ऊपर यानी कि 11 से 20 के बीच में होगा तो वो होगा हाइड्रोफिलिक या फिर लाइपोफोबिक होगा। HLV सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफन ने 1949 में। अब बात करते हैं बैंक्राफ्ट रूल की। इनका कहने का मतलब था कि इमल्सन जो होता है वो इमल्सिफाइंग एजेंट के नेचर पर डिपेंड होता है, ना कि उसके मेथड या फिर उसमें मिलाए गए और वाटर या प्रेजेंट या कोई प्रिजर्वेटिव या फिर उसके प्रिपेयरिंग के मेथड के तुलना में जो होता है इमल्सिफाइंग एजेंट उसके नेचर पर डिपेंड होता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इन ऑयल इन वाटर इमल्सन इमल्सिफाइंग एजेंट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑयल, यानी कि जो उसका HLV होगा वो हाई होगा। नेक्स्ट है, इन वाटर इन ऑयल इमल्सन इमल्सिफाइंग एजेंट आर मोर सॉल्युबल इन ऑयल देन H2O, यानी कि उसका जो सरफेक्टेंट वैल्यू होगा लो HLV सरफेक्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्राइड्स एंड क्लार्क फार्मूला, इसको हमने पिछले सेशन में देख लिया है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन 80% वैल्यूम बाय वैल्यूम एल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रेड। प्रूफ स्प्रेड के टर्म में हमने इसको देख लिया था। फिर चौथा क्वेश्चन है, नेम टू इमल्सिफाइंग एजेंट, इसको भी हमने देख लिया है। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल सिरप IP एंड सिंपल सिरप USP, यानी कि सिंपल सिरप IP और USP में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमने 3 कॉलम बना लिया जिसमें सबसे पहला डिफरेंसेस, फिर है सिंपल सिरप IP और दूसरा है सिंपल सिरप USP, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट के फार्माकोपिया से बनाया गया है। सबसे पहला डिफरेंस है फार्मूलेशन में। सिंपल सिरप IP में 66.7% वाट वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोस इन प्योरीफाइड वाटर, यानी कि सुक्रोस को प्योरीफाइड वाटर में मिलाया जाता है इतने कंसंट्रेशन का। USP में जो होता है 64.74% वेट बाय वेट या फिर 85% वेट बाय वैल्यूम सोल्यूशन सुक्रोस सोल्यूशन होता है सुक्रोस का वाटर में। या फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सिंपल सिर्फ IP होता है वो हॉट प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, USP जो है वो कोल्ड प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए जाते हैं इनोट शुगर और इसमें होता है सुक्रोज। इनोट शुगर सुक्रोज को अगर हम हीट करेंगे तो इनोट शुगर हमें प्राप्त होगा, इसीलिए हम इस प्रोसेस को हॉट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है स्वीटनेस। जो सिरप होता है IP वाला वो मोर स्वीट होता है और USP वाला होता है वो लेस होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो जो सिंपल सिरप IP होता है वो मोर स्टेबल होता है और USP वाला लेस स्टेबल होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसलेट इन इंग्लिश SOS और फिर कैलोनेरियम, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। SOS का मतलब होता है सोल्यूशन या फिर सेडेशन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पर इसका जो SOS का इंग्लिश होगा या ट्रांसलेशन होगा यहाँ पर सोल्यूशन होगा। फिर बात करते हैं हम कैलोनेरियम का। कैलोनेरियम का मतलब होता है कोई ऐसा सोल्यूशन जो नोज ड्रॉप या नोज के लिए ही बनाया गया हो, नोज के एप्लीकेशन के लिए ही बनाया गया हो। 7वां क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, हमें इसका एग्जाम्पल देना है। जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल और पेनिसिलिन को एक साथ हम नहीं दे सकते क्योंकि क्लोरमफेनिकॉल जो है वो पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देता है, इसीलिए हम क्लोरमफेनिकॉल और पेनिसिलिन को एक साथ नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लूमिंग ऑफ सपोर्ट्रीज। ब्लूमिंग ऑफ सपोर्ट्रीज से आप क्या समझते हैं? कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग
बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, यानी कि जो जिलेटिन मॉलिक्यूल बीच में कोहेसिव स्ट्रेंथ या कोहेसिव फोर्स लगता है उसे हम ब्लूमिंग स्ट्रेंथ या ब्लूमिंग ऑफ सपोस्टिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंबल RX एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन। हमें RX और सिग्नेचर के मतलब बताने जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज किए जाते हैं। RX का मतलब होता है दिस इज यूज टू डिनोट द सुपरस्क्रिप्शन व्हिच मीन टेक दो या फिर यू टेक। सिग्नेचर का क्या मतलब होता है इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। सिग्नेचर में पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है मोड ऑफ एप्लीकेशन, डोज उसका दिया गया होता है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर साइट ऑफ एप्लीकेशन। ये सभी सिग्नेचर में इंक्लूड होते हैं। अब हम आ जाते हैं सेशन 2020, 2021 और 22 के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। हमें कंपेंडिया टर्म को डिफाइन करना है। कंपेंडिया का मतलब ये होता है कि कई सारे बुकों का निचोड़ किसी एक बुक में करना वही कंपेंडिया कहलाता है। या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग या फिर मोनोग्राफ को हम कंपेंडिया बोलते हैं। ऑफिशियल कंपेंडिया है IP, BP, USP। अनऑफिशियल कंपेंडिया है जैसे कि रेमिंगटन्स और मार्क इंडेक्स। ये सभी अनऑफिशियल कंपेंडिया होते हैं। कंपेंडिया दो टाइप के होते हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया और फिर अनऑफिशियल कंपेंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसको हमने सेशन 2018-19 में देख लिया, आप जाकर इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिजाइन द फार्मूला फॉर कैलामाइन लोशन। हमें कैलामाइन लोशन के लिए फार्मूला डिजाइन करना है। सब तो देखते हैं इंग्रेडिएंट और फिर उसके स्टैंडर्ड फार्मूला को। इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या होंगे, कैलामाइन होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, बेंटोनाइट होगा, लिक्विड फिनाल होगा, सोडियम सिट्रेट होगा, ग्लिसरीन होगा, रोज वाटर और फिर डिस्टिल्ड वाटर होगा। कैलामाइन लोशन जो होगा वो 15 ग्राम होगा, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम, बेंटोनाइट 3 ग्राम, लिक्विड फिनाल 0.5 ग्राम, फिर सोडियम सिट्रेट होगा 0.5 ग्राम और ग्लिसरीन जो होगा वो हमारा होगा 5 ml, रोज वाटर 100 ml या फिर QS यानी कि क्वांटिटी सफिशिएंट। फिर होगा डिस्टिल्ड वाटर, वो होगा हमारा 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है, इसको हमने पिछले सेशन में देख लिया, आप जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट एडिशन ऑफ IP। हमें इंडियन फार्माकोपिया के जितने भी एडिशन है उनको एनलिस्ट या फिर उनको बताना है। सबसे पहला एडिशन जो आया था 1955 में आया था, उसके सप्लीमेंट आए थे 1960 में, सेकेंड आया था 1966 में, उसका सप्लीमेंट आया था 1975 में, थर्ड आया था 1985 में, फोर्थ आया था 1996 में, फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स जो था एडिशन वो आया था 2010 में, सेवन्थ आया था 2014 में, एट्थ एडिशन आया था 2018 में, नाइन्थ एडिशन आया था 2022 में। नाइन्थ एडिशन का अभी तक कोई सप्लीमेंट नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ जेलिंग एजेंट। हमें किसी 2 जेलिंग एजेंट के नाम बताने हैं जिसमें से हमारा सबसे पहला स्टार्च या फिर जितने भी सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल क्लेज, ये सभी जेलिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेबलेट मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 kg ऑफ एस्पिरिन इफ अ टेबलेट जनरली कंटेन 325 mg ऑफ एस्पिरिन। हमें 325 mg के एस्पिरिन के टेबलेट बनाने हैं 5 किलो एस्पिरिन में से। तो चलिए देख लेते हैं। 1 kg में होता है 1000 ग्राम और फिर 5 kg में होता है 5000 ग्राम और 1 ग्राम में 100 mg यानी कि 1000 mg होते हैं। 1000 ग्राम में होते हैं हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख mg होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें 5 kg में हम 50,000 mg यानी कि 50 लाख mg हो जाएगा। तो उसे हमें डिवाइड कर देना है 325 से, फिर हमारा निकल आएगा अप्रॉक्सीमेटली जो टेबलेट बनेंगे वो बनेंगे 15,384 टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई बेसिस यूज्ड इन सपोजिटरीज। हमें सपोजिटरीज को क्लासीफाई करना है जो कि सपोजिटरीज में यूज किए जाते हैं, बेसिस को क्लासीफाई करना है।
सबसे पहला है ऑयली जीनस बेसिस यानी कि फैटी एसिड, इसमें आ जाते हैं कोका बटर, इमल्सिफाइड कोका बटर। दूसरा हाइड्रोफिलिक बेसिस, इसमें ग्लिसरो जिलेटिन बेसिस, जैसे कि जिलेटिन ग्लिसरीन और फिर वाटर से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ग्लिसरो जिलेटिन बेस। नेक्स्ट है सोप ग्लिसरीन बेसिस। तीसरा जो है इमल्सिफाइंग या फिर सिंथेटिक बेस, जिसमें आ जाता है वाइट सॉल, फिर मास स्टेरनियम या फिर मास पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमें प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग को थोड़ा बहुत बताना है या फिर आउटलाइन उसका देना है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप फॉर हैंडलिंग। सबसे पहला है रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा कलेक्टिंग एंड बेइंग ऑफ द मटेरियल, हमें मटेरियल को वेट करना है, फिर है चौथा कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड हुज सरफेस एरिया इज 1.5 मीटर स्क्वायर एंड एडल्ट डोज इज 40 mg। इसमें हमारा 2 फार्मूला लग सकता है, या तो यंग्स फार्मूला या फिर बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर बॉडी सरफेस एरिया दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एज के हिसाब से। अगर यंग्स फार्मूला के हिसाब से हम निकालेंगे तो चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5, इसको बटे में कर देंगे, फिर 5 + 12 मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, फिर हमारा हो जाएगा 5/17 इंटू 40, फिर आ जाएगा 200/17, फिर इसको हम अगर काटेंगे तो फिर आएगा 11.76 mg। अगर हम बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से निकालेंगे तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से जो फार्मूला होता है चाइल्ड डोज का, वो होता है बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, फिर उसको अपान में होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, और फिर उसको हम एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चाइल्ड डोज निकल आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।